प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का बहुत ही मशहूर हूँ। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जो लीडर्स आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपको एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले श्री ताराचंद जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपके जाने माने हैं। ये स्पीकर भी रहे हैं 6 साल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख असम्बली के, और उससे पहले CLP लीडर भी रहे। ये आपके सामने मुखातब होंगे। अब्दुल मजीद वानी साहब जो डोडा के रहने वाले हैं और वहाँ से MLA और मंत्री रहे हैं हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के। ये आपके साथ R&B हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, मुझे आप जानते हैं। इससे बाद में डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो मंत्री रहे हैं, 2 बार MLA रहे हैं कठुआ से, ये मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखे हैं। चौधरी गारू राम जी जो आसपुरा से नवांशहर से ताल्लुकात रखते हैं, ये मंत्री रहे हैं और आज के चेयरमैन हैं जो किसान सेल के जम्मू एंड कश्मीर के। हमारे विनोद शर्मा जी जो चेयरमैन सेवा दल के रहे हैं, अभी ये रिफ्यूजी सेल के चेयरमैन हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। विनोद मिश्रा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और सांबा से ताल्लुक़ रखते हैं। नरेंद्र शर्मा जी जो सेक्रेटरी हैं प्रदेश के और जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं। चौधरी मसूद साहब एडवोकेट सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं दरहाल से, ये यहाँ तशरीफ लाए हैं। और संतोष मनास हैं, आराधना अंडोत्रा हैं, परविंदर सिंह हैं कोऑर्डिनेटर हैं J&K मिनॉरिटी कांग्रेस के, संतोष मजोत्रा हैं, वरुण मगोत्रा हैं जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जम्मू के, रेहाना अंजम हैं सेक्रेटरी हैं PCC के, रियासी से ताल्लुक़ रखती हैं। रिशपाल भारद्वाज हैं कारपोरेटर हैं जम्मू कॉरपोरेशन के। तीर्थ सिंह काउंसलर आसपुरा के हैं। इंजीनियर नीरज चौधरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस जम्मू के। सूरम सिंह हैं वाइस प्रेसिडेंट DCC जम्मू के। राजदेव सिंह जम्वाल ब्लॉक प्रेसिडेंट बलवाल। अशोक भगत सीनियर कांग्रेस लीडर। अश्विनी शर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट मठ। बद्री शर्मा जी हैं सरपंच हैं और आसपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। जगत्तर सिंह हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट खौट। दलजीत सिंह हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट परगवाल। जगदीश राज शर्मा है ब्लॉक प्रेसिडेंट सांधवा। मदन लाल शर्मा है वाइस प्रेसिडेंट DCC जम्मू रूरल। कालीदास ब्लॉक प्रेसिडेंट बलवाल ब्राह्मणा। करनैल सिंह कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट अखनूर। करण सिंह सीनियर कांग्रेस लीडर परगवाल। लाला बंसी लाल जी सीनियर कांग्रेस लीडर अखनूर। इनके साथ बहुत से पंडित गोविंद राम शर्मा जी सीनियर कांग्रेस लीडर अखनूर। रामलाल भगत जी सीनियर कांग्रेस लीडर अखनूर। पंडित केवल कृष्ण सीनियर कांग्रेस लीडर अखनूर। देवेंद्र सिंह बिंदु सीनियर कांग्रेस लीडर बरनोटी, उनके भाई कठुआ। ब्रजेश्वर सिंह इंदू चेयरमैन BDC बरनोटी। कुलभूषण कुमार काउंसलर नगरी परोल। चौधरी स्वर्ण सिंह वाइस प्रेसिडेंट DCC कठुआ। शमशेर सिंह चिब सेक्रेटरी PCC। ठाकुर बुद्धि सिंह प्रेसिडेंट ब्लॉक नगरोटा रामकोट। रमेश चंद्र वर्मा प्रेसिडेंट ब्लॉक मंडली। श्याम सुपोलिया प्रेसिडेंट ब्लॉक ब्लावर। अनिल शर्मा मेडिकल कोऑर्डिनेटर कठुआ, मीडिया कोऑर्डिनेटर कठुआ। मोहम्मद अब्बास ब्लॉक प्रेसिडेंट लाटी डुडू। देवराज भगत वर्किंग प्रेसिडेंट लाटी डुडू। सुनील शर्मा जनरल सेक्रेटरी DCC उधमपुर। डॉक्टर बंसीलाल वाइस प्रेसिडेंट DDC जम्मू रूरल।
विजय टगोत्रा चेयरमैन BDC कोतवाल, भूषण सिंह जम्वाल वाइस प्रेसिडेंट DDC जम्मू रूरल, रमन शर्मा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जम्मू रूरल, दलवीर सिंह सेठी, बाकी मेरे ठाकर सतपाल सिंह जी चौधरी प्रेसिडेंट किसान सेल डिस्ट्रिक्ट सांबा, डॉक्टर बंसीलाल बड़ियाल सरपंच पंचायत कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट सांबा, रघुवीर सिंह जी प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विजयपुर, ठाकुर बलवंत सिंह प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नट, राम सिंह भगत प्रेसिडेंट सांबा इंटेक, रामपाल मनियाल किसान सेल कांग्रेस ब्लॉक कोतवाल, रामदास सेक्रेटरी किसान सेल डिस्ट्रिक्ट सांबा। इसी तरह से द्वारकानाथ चेयरमैन BDC खड़ा, द्वारकानाथ BDC खड़ा चेयरमैन, और ये दलवीर सिंह सेठी जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर, द्वारकानाथ चेयरमैन BDC खड़ा बली, संजय सिंह मनहास वाइस प्रेसिडेंट डोडा सेवा दल डोडा, जम्मू कश्मीर सरपंच कुलदीप सिंह, सरपंच राजेंद्र ठाकुर, और इनके साथ बाकी हजारों लोग जो हैं वो आज कांग्रेस को छोड़ के गुलाम नबी आज़ाद साहब के समर्थन में कांग्रेस छोड़ी है उन्होंने। सबने कुछ लिस्टें और आएंगी आपके सामने। अब मैं बलबीर सिंह है वाइस चेयरमैन किसान साल, अब नाम मैं और नहीं पढ़ूंगा। मैं रेजिग्नेशन लेटर जो है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ सीनियर कांग्रेस लीडर्स फॉर्मर MLAs MLCs इन सपोर्ट ऑफ गुलाम नबी आज़ाद, जो लेटर एड्रेस किया है हमने, जो आपको पहुंच जाएगा। श्रीमती सोनिया गांधी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी न्यू दिल्ली, owing to the circumstances and the leadership crisis in the Congress party, where a coterie surrounding high command is calling shots in most irresponsible manner and ruining the party. All of us had a very long association with the party spanning over decades and devoted all our energy and resources towards expanding the party in Jammu and Kashmir. But unfortunately, we found that the treatment meted to us was humiliating, to say the least. With our leader and mentor, Shri Ghulam Nabi Azad, having resigned from the party on the issues listed by him in a letter to you, we believe that we should also come out of the Congress to make some worthwhile contribution in building the positive political society where people are heard and responded to. We support Mr. Azad and will join him in this journey to lead Jammu and Kashmir to the bright future. Following former minister, legislators and senior party functionaries tender their resignation from all positions held and basic membership of the Indian National Congress. तो ये लेटर हमने श्रीमती सोनिया गांधी को भेज दिया है, and we all have resigned from all our positions we were holding in Congress and including the basic membership of the Congress party. अब इसमें हमें बड़ी को खुशी की, बड़ी दुख की बात है कि जिस ढंग से इश्यूज को हैंडल किया जा रहा है और जिस ढंग से अब ये तो इतनी एक के बाद एक कांग्रेस जो है वो स्टेट लूज कर रही है, और इतनी तेजी से, ये जानते हुए भी इतनी मुश्किलातें हैं, उसके बावजूद भी आज एक पिक एंड चूज की बात आ गई है। कहीं
एक टाइम था कांग्रेस सारी जितनी भी कांग्रेस थी मतलब एक गांधी नेहरू परिवार के साथ जुड़ी हुई थी, सारे उसके लालिस थे। लेकिन आज की डेट में जो आज की लीडरशिप में जो राहुल गांधी जी की लीडरशिप में पिक एंड चूज हो रही है कि उसका जाती जो पर्सनल जो बंदा है उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, उससे सारी सीनियर लीडरशिप जो है वो साइड लाइन पे होगी, पब्लिक के इश्यूज उठाए नहीं जा रहे। इनसे ज़्यादा मैं ताराचंद जी जो हमारे डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर 6 साल रहे हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं और दबे कुचले समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनको कहूँगा कि ये जो प्रेस नोट है और उसके बारे में और जनरल जो मुद्दों पे आपके सामने रोशनी डालेंगे। ताराचंद कोई बात ठीक है सर, ठीक है ठीक है थोड़ा करना ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बुलाने पे सब मित्र यहाँ इकट्ठा हुए। जैसे बलवान जी ने कहा, इन्होंने सबकी इंट्रोडक्शन दी है, लिस्ट भी आपके सामने पड़ी है और हमारे आज यहाँ एकत्रित होने का कारण भी बताया। जैसे कि आप जानते हैं, आज जो मुल्क के हालात हैं या रियासत के हालात हैं कि लोग बहुत परेशानी में हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस सरकार ने वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दे पाए। महंगाई पे कंट्रोल करने का वायदा भी सरकार ने किया था, वो नहीं कर पाए। डेवलपमेंट जो है वो एकदम रुकी हुई है। वही प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बार बार दोहराए जाते हैं जो गुलाम नबी आजाद साहब के वक्त शुरू हुए, जो हमारी सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन में थी, जो उस वक्त के प्रोजेक्ट शुरू हुए, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, रेल लाइनें हो, चाहे एम्स का मसला हो, मेडिकल कॉलेज का मसला हो। ये आजाद साहब के वक्त में मेडिकल कॉलेज सेक्शन हुए थे, आज तक वो कंप्लीट नहीं किए गए और वही बार बार दिखाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आज ऐवाम जो है वो बहुत दुखी है। हमारी पार्टी जो रोल उनको नेशनल लेवल पे, जो रोल उनको स्टेट लेवल पे एज अपोजिशन करना चाहिए था, हम पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण बजाय पार्टी में सुधार के हमारी पार्टी जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है। आज 1-2 रियासत के अलावा कहीं भी सरकार नहीं बची। तो हम ये देखते हुए कि हमारी लीडरशिप जो है वो प्रॉपर ढंग से देश की और रियासत की रहनुमाई नहीं कर पा रही, तो हम सब ने मन बनाया, गुलाम नबी आजाद साहब को रिक्वेस्ट की कि आप मैदान में आइए। जैसे 2002 में जबकि कांग्रेस बहुत कमजोर थी, उन्होंने मेहनत करके फिर कांग्रेस को जहां मजबूत किया और एक कोलिशन सरकार बनाने में कामयाब हुए। बहुत ही कम समय, उनको 2.5 साल का समय मिला सरकार चलाने में, लेकिन जो काम उन्होंने अपने वक्त में किए, डेवलपमेंट के, नए जिला देने के, असेंबली सेक्रेटरी कश्मीर बनाने का, जम्मू के अंदर बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सड़कें, बिजली, पानी
और लोगों को रोजगार देने के जो काम किए थे, मैं समझता हूँ हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आइए, हम सब आपके साथ चलेंगे। और आज लोगों को सख्त ज़रूरत है गुलाम नबी आज़ाद जैसे तजर्बाकार लीडर की, गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद्दावर लीडर की ज़रूरत है। और उन्होंने हमारी बात मानी और पार्टी छोड़ने का फैसला किया। पार्टी इसलिए छोड़ी गई क्योंकि पिछले 2 साल से हम इसकी जदोजहद कर रहे थे कि पार्टी में सुधार लाया जाए। बार बार हम दिल्ली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे कि जो मनमुटाव आज़ाद साहब के साथ चल रहा है, हम दिल्ली के साथ मिलके वो दूरियां कम करने की कोशिश करें। लेकिन 2 साल में या तो पार्टी हाईकमान ने हमें मिलना सुनना गवारा नहीं किया, या उनके बीच में जो नीचे जो उनके लोग आते हैं, या उन्होंने हमारी जो बात थी, जो मिलने की बात थी, जो हमारी डिमांड थी, उन तक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट नहीं की, जिससे वो दूरियां बनती गई, बढ़ती गई। और आज ये वक्त आ गया कि हमें पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी बनानी पड़ी। आपके इतला के लिए 2-3 दिन से जब से ये चर्चा चल रही है, बहुत सारे सीनियर लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियों से भी वो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, आना चाहते हैं। आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन ये रोज नई नई ज्वाइनिंग होगी, नए नए लोग, सीनियर लोग आएंगे पार्टी में, जो आज़ाद साहब वो ज्वाइन करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं सीनियर लोग आज की रूलिंग पार्टी से भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, वो भी वहाँ खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि जम्मू का जो रोजन हुआ है, जहाँ 370 तोड़ी गई, हमारी रियासत ख़त्म की गई, झूठी बनाया गया, रियासत वापस हमें मिले, रियासत का दर्जा हमें वापस मिले, जहाँ की रुकी हुई तरक्की जो है वो फिर से बहाल हो, बेरोजगारी जो दिन ब दिन बढ़ रही है उस पर रोक लगे, रोजगार के साधन निकलें। वो चाहते हैं आज जो डेली वेजेस का मसला है, आज जो दूसरे लोगों के मसले हैं, उनका हल किसी तरीका से निकाल सके। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, आज़ाद साहब की ये कोशिश रहेगी कि अपनी पार्टी जो बनेगी वो तो होगी ही होगी, जो हमारी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो सेकुलर माइंडेड पार्टियां हैं जम्मू की, कश्मीर की, उनके साथ मिलके एक अच्छा मजबूत फ्रंट जम्मू कश्मीर में बनाया जाए, जो सरकार का बदल बन सके, जो एक नई सरकार दे सके, ये रियासत के अवाम को खुशहाली दे सके, एक नई खुशहाल रियासत फिर से बन सके, हमें रियासत का दर्जा वापस मिल सके, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके, गरीब अवाम जो मजदूर है, जिसको मजदूरी आज नहीं मिल पा रही, उसको मजदूरी मिले, डेवलपमेंट इस रियासत की हो। उसके लिए ये आज़ाद साहब की क़यादत में हम सब ने कदम उठाया है, आपको तकलीफ दी। हम जो उम्मीद करेंगे कि मीडिया भी हमारी मदद करेगा, सही हमारी प्रोजेक्शन करेगा, हम क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम की क्या मुश्किलातें हैं, उसका कैसे हल निकाला जा सकता है, हम सब मिलके ये कोशिश करें। मेरी गुजारिश होगी दूसरी पार्टियों के साथियों से भी कि वो भी मन बनाएं, आए गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में ज्वाइन करें और हम एक खुशहाल रियासत जो है फिर से बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मजीद वानी जी को ने आज कहा है कि एक मिनट पहले बात करो, उसके बाद दो मजीद वानी जी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, डोडा से हैं, 2 बार मंत्री रहे, उनके साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए। मेरी तरफ से तमाम प्रेस के लोगों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का आप लोगों को सलाम, सत श्री अकाल और वहकुम। मैं यही कहूँगा कि जो जिक्र करना था हमारे डॉक्टर बलवान सिंह जी ने किया और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने किया, लेकिन मैं सिर्फ 1-2 बातें कहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं, मेरी नज़र में और हम सब की नज़र में खुद हिंदुस्तान है कि जिन्होंने 51 साल एक पार्टी को दिए और पार्टी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, और जहाँ उनको भेजा गया, जिस कैपेसिटी में भेजा गया,
उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की, बल्कि उन्होंने जब पंजाब के हालात खराब थे वो पंजाब में गए, मिनिस्टर थे, लेकिन कोई भी वहाँ के लोकल एमपीज भी नहीं जाते थे जिनके ऊपर 26 अटैक किए गए थे। कश्मीर में बासियतें पीसीसी प्रेसिडेंट के और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के, उनके ऊपर अटैक किए गए। लेकिन ये चीजें पार्टी को देखनी चाहिए थी। घर कोई नहीं छोड़ता है, घर छोड़ते छोड़ते बड़ी तकलीफ होती है। आजाद साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी कि जब मैंने चिट्ठी लिखी 3 दिन मैं नहीं सोया, और जब मैंने छोड़ दी तब से भी मैं नहीं सोया, क्योंकि ये घर बड़ी मेहनत से बनाया था। एक छवि है गुलाम नबी आजाद साहब का, एक इरादा है और एक ऐसी छवि है जो रियासत जम्मू कश्मीर में भी हमें मौका मिला कि उन्होंने एक तारीखी फैसले के, तारीखी कदम उठाए जिसमें जिक्र किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने। और वो गोल्डन इरा अब नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो गुलाम नबी आजाद साहब ही आएंगे, फिर ही आएगा। कहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट बनाना, कहाँ आपकी तहसीलें बनानी, कहाँ आपके यात्री भवन बनाने, कहाँ हज हाउस बनाने, कहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाने। वजीर कमीशन से उठ के, वजीर कमीशन में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, इन्होंने 8 बनाए। तो ये तारीख बनाने वाले और तारीख राकब करने वाले चंद ही लोग होते हैं जो इस सोसाइटी में पैदा होते हैं। उनमें एक गुलाम नबी आजाद पैदा हुआ है जिसने हिंदुस्तान की अंदर एक छवि बनाई है, और ये वो छवि है जिसके लिए हम सारे लोग उनके ऊपर, उनके साथ खड़े हैं। और हम सब लोगों ने रिजाइन किया, इससे पहले भी लोगों ने रिजाइन किया, इसके बाद भी करेंगे। और हमारे, मुझे अभी फोन आ रहे थे, बुलाक चिली से आ रहा था, जग्याल से आ रहा था, बटियाल से आ रहा था, गुन्ना, भरत, मरबत, हर एक इलाके से फोन आ रहे थे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दो और हम कल करेंगे, रिजाइन सारे करेंगे। आज से रिजाइन का सिलसिला फिर शुरू होगा। यकीन करें गुलाम नबी आजाद साहब की छवि जो है वो देश में भी है और इस प्रदेश के अंदर भी है। और यकीन करें जितने लोग यहाँ थे वो सारे लोग गुलाम नबी आजाद साहब के साथ हैं। और हमें, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमें ज़रूरत है गुलाम नबी आजाद साहब को वापस बासियत चीफ मिनिस्टर लाना। और ये जो रुके काम है, जो काम आपके उनके जाने के बाद नहीं हुए, और हालांकि उन्होंने सारे पैसे लाए थे, सैंक्शन लाई थी, काम किए थे, तो वो हमें जरूरत है, हमारा मिशन है गुलाम नबी आजाद साहब को लाना और गुलाम नबी आजाद साहब के साथ खड़ा रहना। अब बाकी जो पार्टियां हैं वो इस वक्त उनको एप्रीहेंशन है, तो वो एक छवि है गुलाम नबी आजाद साहब की, वो जब आएंगे तो वो पता लग जाएगा। शुक्रिया आपका। जो हमारे साथी मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं, जिन्होंने साइन किए हैं, अपना रेजिग्नेशन पेश किया है, मैं कहूँगा मीडिया के सामने अपना हाथ खड़ा करके, हाथ उठा के ये कहें कि हम सब पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन दे रहे हैं। अब मैं मनोज जी से गुजारिश करूँगा थोड़ा एक मिनट जरा, सारे हाथ सारे मनोज जी। नहीं ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं विशेष तौर पर मीडिया के साथियों का जिन्होंने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए तकलीफ की। बहुत सी बातें हमारे सीनियर साथी सीएम साहब ने, मजीद वानी साहब ने और बलवान सिंह जी ने कही। मैं इतनी बात कहूँगा, आज बड़े भारी मान से, बड़े दुखी हो के हम इस कांग्रेस पार्टी की बेसिक मेंबरशिप और पार्टी के तमाम ओहदों से रिजाइन दे रहे हैं और अपने महबूब नेता रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों के धड़कन और देश के सबसे बड़े कदमवर नेता गुलाम नबी आजाद साहब की सोच के साथ खड़े होने का फैसला किया। मगर दिल में बहुत मलाल है। कांग्रेस पार्टी में हमने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सभी को मौका दिया। हम रहे, एमएलए रहे,
मंत्री रहे, पार्टी के कार्यकर्ता रहे। पार्टी को छोड़ना हमारे लिए एक बहुत कठिन फैसला था। मौजूदा हालात देखते हुए, पार्टी की नेशनल लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप को देखते हुए हम मजबूर हो गए और हमारे नेता गुलाम नबी आजाद साहब ने बार बार पिछले 3-4 वर्षों से हम भी और मेरे लीडर बार बार नेशनल लीडरशिप को ये आग्रह करते रहे, पार्टी के सुधार के लिए इन इशू पे काम कीजिए। हमारी बात को अनसुना किया गया, अनदेखा किया गया और आज ये हालात पैदा हुए। बहरहाल जो फैसला आपके सामने रेजिग्नेशन के माध्यम से हमने बताया, मैं कुछ बातें में हट के शॉर्ट में कहूँगा। आज रियासत जम्मू कश्मीर जो एकजुटी है, हमारे से स्टेट का दर्जा छीना गया, बेरोजगारी है, आया रोज डेली बेसिस पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। डेवलपमेंट के नाम पर पुरानी ही प्रोजेक्ट जैसे ताराचंद जी ने बताया, उनके बार बार फीते काटे जा रहे हैं। अपने नाम और फोटो सेशन किया जा रहा है। इससे जम्मू कश्मीर की जनता तंग आ चुकी है। युवा बेरोजगार होकर गली को खाक शाम रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का इतना बोलबाला है, नौजवानों को तबाह बर्बाद करने में मौजूदा सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। माइनिंग का माफिया को आप देखें, वाइन ट्रेड का माफिया आप देखें, टोल पोस्ट पे आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। और नेशनल लेवल में जीएसटी और महंगाई के मुद्दे जो हैं, इन पे संघर्ष करने की जरूरत है। नई पार्टी की जो तश्कील हमारे लीडर गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा, हम मिलके नई एक ऊर्जा और देश के और जम्मू कश्मीर के जो इशू है उन पे फोकस करके संघर्ष करेंगे, काम करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अपने प्रदेश जम्मू कश्मीर के युवाओं को, प्रदेश के व्यापारी वर्ग को, मातृशक्ति को, जहाँ के किसानों को, जहाँ के मजदूर वर्ग को, जहाँ के एम्प्लॉय वर्ग को, कि कांग्रेस पार्टी से जो नया एक रास्ता निकाला आजाद साहब ने, हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ की बेहतरी बहबूदी के लिए, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जे की बहाली के लिए आजाद साहब की लीडरशिप में जहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में संघर्ष किया जाएगा और नई फिजा जहाँ कायम की जाएगी और सभी इशू पे, चाहे डेली बेसिस के रेगुलराइजेशन का इशू है, सभी इशू को उठाते हुए नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, सभी से अपील करना चाहते हैं, सभी पार्टियों से जो हमारे साथी हैं और लीडर साहब, आप पार्टी से ऊपर उठ के गुलाम नबी आजाद साहब के हाथ मजबूत कीजिए। एक होप है, एक विजनरी लीडर है, वो ही सटर माइल से रियासत जम्मू कश्मीर को बाहर निकाल सकते हैं। इस मुश्किल हालात में लोगों को जख्मों में मलम लगा सकते हैं। सबको मिलजुल के आगे बढ़ना होगा। मैं अपने साथी गारू राम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 बातें आपसे। 2 मिनट बस, 1 मिनट बस, क्वेश्चनिंग। शुक्रिया कर शुक्रिया। लंबी गल नहीं करनी, लंबी शुक्रिया। लंबा ही है। मेरे प्रेस के लोग, बात यह है कि बातें बहुत लंबी हैं, लेकिन मेरे साथियों ने कह दिया। मैं एक ही बात कहता हूँ, गुलाम नबी आजाद साहब ने जितनी उम्र में काम किया है वो 52 साल है। बेकार की जो उम्र है वो 45 साल है मात्र। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आदमी शुक्रिया जो शुक्रिया कर दो, मैंने जॉइन किया। गुलाम नबी आजाद साहब के विरोध में बोल रहे हैं, खासकर जो है हमारे कांग्रेसी, मैं हमें एक का पर्दा जो है खोलेंगे। आज ही मैं, वो भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं सारे यार, सारे आ रहे हैं। शुक्रिया। एक मिनट, ये जो कांग्रेस वाले हमारे साथी जो पुराने, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब से उम्मीद है कि इस रियासत को अंधेरे से वो निकालेंगे। ही हैज़ दी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आउट ऑफ दिस डार्कनेस। अब मैं आप सबको कोई